அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम है और इसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास. इसके अंतर्गत हम पिछले एपिसोड में साहित्य का विश्लेषण किया है और आचार्य राम शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन जो हुआ है उनमें से आदिकाल या वीरकथा काल के बारे में हमने विचार विमर्श किया था. आज हम भक्ति काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. ये जरा महत्वपूर्ण शीर्षक है, इसलिए हमें जरा गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए. यही मेरा आपसे सविनय निवेदन है. वीरगाथा काल, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? वीरता का सम्मान किया जाने वाला काल, क्योंकि उस समय रियासतें बहुत थी, छोटे छोटे राजा थे और बड़े राजा भी थे. वे लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, अपने को बड़ा साबित करने की चेष्टा में लगे हुए थे. इस वजह से युद्ध करना अनिवार्य था. तो युद्ध करने के लिए वीरों की आवश्यकता थी. तो वीर के लिए वीरता की आवश्यकता थी. इसलिए समाज का जो वातावरण है उस वातावरण के अनुसार कवि को भी उनमें हिल मिल जाना पड़ता है, क्योंकि जनता जो चाहती है उसको देना ही सरकार का कर्तव्य है और कवि का भी कर्तव्य है. क्योंकि आमतौर पर कविगण ऐसे होते हैं जो बहुधा गरीब होते हैं. उनको अपने आश्रयदाता या राजा या अमीर या रईस इनके नीचे रहकर उनकी प्रस्तुति में, उनकी प्रशंसा में, उनकी तारीफ में कुछ गाते गाते अपना पेट भरना पड़ता है. तो इसलिए यहाँ पर कविगणों का कर्तव्य ये हो गया कि जनता जो चाहती है, जिसका सम्मान करती है, वो है वीरता. इसलिए उस ज़माने के कविगण वीरता की तारीफ करते हुए रासो ग्रंथ रचा करते थे. ये मैंने कल ही आपको इसके बारे में बताया था. ठीक है. आखिर अंत में ये जो निर्णय पर में आना पड़ता है कि इस मारकाट का अंत क्या होगा. इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरे को मारते रहने से, काटते रहने से अंत इसका क्या फल मिलेगा? इसका अंत कब होगा? इसका अंत क्या है? हर बात का अंत है, आदि है, अंत है. यहाँ तक कि मनुष्य की जीवनी का भी आदि है और अंत है. लेकिन ये मारकाट, ये लड़ाई झगड़े, इसका क्या अंत होगा? इससे क्या मिलेगा? ये बात है. हमेशा लड़ते झगड़ते रहने से आज ये हार गया तो कल वो हार गया, कल वो हार गया तो परसों ये हार गया. इससे क्या फ़ायदा? बेकार लोग जो मायूस लोग, निरपराध लोग, यानी पब्लिक, जो जनता मारी जाती है, उनका परिवार अनाथ हो जाता है. अनेक महिलाएं विधवा बन जाती हैं, अनेक माताएं संतान विहीन बन जाती हैं. यही युद्ध का असर है, युद्ध का अंतिम प्रभाव है. इस प्रभाव को रोकना चाहिए था ना? क्या ये सही है
क्या ये न्याय है? मेरे ख्याल से ये न्याय भी नहीं है। अकारण किसी प्रजा को मरने देने का यानी मारकाट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो, क्या चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, बिना कारण किसी को मरने देने का अधिकार हमको नहीं है। हमें शासक को ये अधिकार है, लोगों को जिलाना है, ना कि मारना है। अगर वो अपने आप मरता है तो भी उसकी रक्षा करने का भार शासक के ऊपर है, शासन के ऊपर है। इसलिए ये युद्ध का अंत, युद्ध का परिणाम, युद्ध का प्रभाव लाभदायक नहीं है, हितकर नहीं है। ये बात उन्हें जब मालूम हुई, तब ये असंख्य हजारों लाखों लोगों का विनाश कर चुके थे। तो बाद में कुछ महानुभावों ने इसके बारे में सोचा विचारा और बैठ करके विचार विनिमय किया और अंत में वे इसी निर्णय पर पहुँचे कि युद्ध को रोकना चाहिए, युद्ध को रोका जाए। युद्ध को रोका जाए तभी समाज में शांति स्थापना कर सकेंगे। तो शांति स्थापना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोगों के मनोभाव को बदलना चाहिए। लोगों के मनोभाव में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। जो वीरता वीर लड़ाई युद्ध करते रहते हैं, हमला करते रहते हैं, उनकी भावनाओं को बदलना चाहिए, उनमें परिवर्तन लाना चाहिए। अच्छा, जो उनमें जो ये तनाव है, ये अभिलाषा है, लक्ष्य है, सपना है, उसको किसी और चीज़ों में डाइवर्ट करना है। अगर डाइवर्ट कर देंगे तो ये विनाशकारी भावनाओं को भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो युद्ध बंद हो जाएंगे और लोगों का विनाश, लोगों का मरना, लोगों को मारना और काटना, ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए इसको दूसरी रास्ते पर चलाने के लिए एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति कौन सी शक्ति है? अंत में यही निर्णय हुआ कि वो शक्ति है भक्ति। अच्छा, भक्ति करने से मैंने अभी भी कहा था, अपने एक छात्र से कहा था, पहले छात्रों को अध्यापक के सामने भय और सम्मान, विनम्रता, ये सब चाहिए, तभी वो शिक्षा अच्छी तरह ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार लोगों में जब विनय है, गंभीरता है और भक्ति है, सम्मान है, दूसरों के दुखों को अपना समझने का ध्यान है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। पर पीर माने दूसरों की पीड़ा को जो अपनी पीड़ा मानता है, वही पीर है, वही साधु है, वही मन है। तमिल के एक महान कवि वाली ने भी कहा था, गाया था, तन्नै पोल पिरड़ एण्णुम तन्मै वेंडुमे, तन्नै पोल पिरड़ एण्णुम तन्मै वेंडुमे, அந்த தன்மை வர உள்ளத்திலே கருணை வேண்டுமே, அந்த தன்மை வர உள்ளத்திலே கருணை வேண்டுமே. பொன்னை போல மனம் படைத்தால் செல்வம் வேறில்லை. அப்போ செல்வம் என்பது பொன்னை போன்ற மனம்தான். தன்னை போல பிறர் எண்ணும் தன்மை வேண்டுமே என்றார். அதான் சொன்னார் कबीरदासी, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। उस समय, उस हालत में हमें किसी और के प्रति हिंसा करने की, किसी और को सताने की, उसके प्रति
अत्याचार करने की भावना हमारे दिल में पैदा नहीं होगी। मैंने कल भी कहा था, प्रेम को बांटें, प्रेम को बांटें, नफ़रता को ना आने दें। किसी के दिल में नफ़रत नहीं आनी चाहिए। अगर नफ़रत आ जाए, नफ़रत आ गई तो प्रेम का अंत हो गया, क्योंकि प्रेम प्रेम से पलता है। जैसे कि एक दीपक अनेक दीपक को जलाता है, प्रकाश दिलाता है, उसी प्रकार प्रेम प्रेम को पाता है, उसी प्रकार और वो प्रेम को पाता है। दुनिया भर में अगर प्रेम पाला जाए तो हर जगह शांति है, कहीं भी अशांति नहीं है। इसलिए हमें भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए और दिलाना चाहिए। यहाँ पर महानुभावों का, समाज के महानुभावों का ये कर्तव्य है कि देश में शांति स्थापित करनी है, स्थापित करानी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? भक्ति को हम अपने हाथ में लें। भक्ति का हथियार हम ले लेंगे तो ये मारकाट सब अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, इसको सब लोग मान गए। भक्ति के द्वारा हम सबको अपने एक सूत्र में बांध सकते हैं। आज भी क्या है, भारत में विविधता है, भारत में विविधता है, भारत में विविधता है। वो विविधता एकता में बदल सकती है, बदल रही है। कैसे बदल रही है? वो विविधता एकता में बदल रही है। एकता है, विविधता में एकता है। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया के और किसी देश में ये नहीं है। ये भारत की खासियत है कि विविधता में एकता। खान पान के नाम पर, प्रकृति के नाम पर, नदियों के नाम पर और रस्म रिवाज के नाम पर और अनेक रस्म रिवाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अनेक विविधताएं हैं भारत में, लेकिन उसके अंदर एकता छिपी हुई है। इसका आधार क्या है? वही प्रेम भावना है, वो भक्ति भावना है। उत्तर भारत वाले भी भगवान के प्रति भक्ति करते हैं और दक्षिण भारत वाले भी वही भगवान के प्रति भक्ति करते हैं। यहाँ भी भक्ति है, वहाँ भी भक्ति है। यहाँ भी राम है, वहाँ भी राम है। यहाँ भी कृष्ण है और वहाँ भी कृष्ण है। यहाँ भी शिव है, वहाँ भी शक्ति है। इसमें भक्ति के अंतर्गत सब एक हो जाते हैं, चाहे उनके संस्कार अलग हों, उनकी जाति अलग हो, धर्म अलग हो, लेकिन भक्ति के तो एक सूत्र, भक्ति के कारण एक सूत्र में सब बन जाते हैं। इसलिए भक्ति करें। भक्ति के द्वारा समाज में शांति की स्थापना कराएं। इसी निर्णय पर सभी महानुभाव पहुँचे और इसके द्वारा भक्ति भावना का प्रचार करने का निर्णय हुआ। ठीक है, ये तो बहुत सही बात है, ठीक है, लेकिन करे भक्ति किससे? तो ये निर्णय हुआ कि हम भगवान के प्रति भक्ति करें। सब लोग भगवान को माने, भगवान को माने, ठीक है, उसको भी मानते हैं, ठीक है। वो भगवान है कौन? उस भगवान का कोई रूप है या नहीं? ये सवाल जो उठा तो उनमें विचार परिवर्तन हुआ। कोई भी, हर कोई अपना विचार, क्योंकि इस भारत में, भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का पूरा पूरा हक है। ये हक जो है हमारा संविधान जो है उसके द्वारा प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ा वरदान है। तो यहाँ पर हर एक को अपने धर्म का पालन करने का, अपने पंथ का पालन करने का, अपनी रीति रिवाजों का पालन करने का पूरा हक है। इसलिए यहाँ पर ये होता है कि भगवान का रूप है एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये वाद बढ़ता कि भगवान का रूप नहीं है। हम भगवान को निराकार मानते हैं।
और ये बोले कि हम भगवान को साकार मानते हैं, भगवान का मूर्त रूप है, या बोले भगवान का रूप नहीं है। सो यहाँ पर दोनों अलग हो गए, अलग अलग हो गए, अपने अपने मत का पालन करने पर मजबूर हो गए। तो जो मानते थे कि भगवान का रूप है वो सगुण भक्त कहलाए, और जो मानते थे कि भगवान का रूप नहीं है वे निगुण भक्त कहलाए। यहाँ पर सगुण भक्त और निगुण भक्त। सगुण भक्त वो है जो भगवान का रूप है उसको मानता है और उसकी उपासना करता है। निगुण भक्त वो है जो भगवान को ये मानता है कि उसमें उसका कोई रूप नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग, चाहे कोई भी हो, चाहे वो भगवान को सगुण भक्त हो या भगवान का निगुण भक्त हो, लेकिन ये तो मानता ही है कि हमें भक्ति तो करनी चाहिए। भक्ति के द्वारा समाज में शांति की स्थापना तो करनी चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपने सिद्धांत पर अटल रहो, डटे रहो, हम अपने सिद्धांत पर, उसूल पर डटे रहेंगे। तो इस प्रकार ये जो भक्ति की धारा न दो बन गई, एक तो सगुण भक्ति, दूसरा निगुण भक्ति। ठीक है, अब दोनों पक्ष अलग अलग बैठ के विचार करने लगे। तो जो भगवान को रूप मानते थे, सगुण भक्त थे, उनमें ये वाद विवाद चला कि हम भगवान के किस रूप को अपनाएंगे, किस रूप की उपासना करेंगे, क्योंकि वो तो मान चुके थे कि भगवान का रूप है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठा कि वो कौन सा रूप है। कोई बोला कि राम का रूप ही भगवान का रूप है, कोई बोला कृष्ण का रूप ही भगवान का रूप है, हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, वो बोला कि हम राम की भक्ति करेंगे। इनमें दोनों में वाद विवाद फैल गया। ये बोलता है कि हम राम की भक्ति करेंगे, ये बोलता है कि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। दोनों एक दूसरे के विचार को मानने तैयार नहीं थे, इसलिए सब लोग अपने अपने विचार पर दृढ़ रहे। तो जो राम को मानता था वो राम भक्ति शाखा, जो कृष्ण को मानता था वो कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकार एक पहले एक था, अब दो हो गया, अभी दो, हर एक का दो हो गया। ठीक है, ये तो सगुण भक्ति की बात है। अब हम आएंगे, हम निगुण भक्ति की ओर आएंगे। निगुण भक्ति में वहाँ भी ये सवाल उठा कि हमारा ये उसूल है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो किस रीति से भगवान की उपासना करेंगे, किस तरह से, किस उपाय से, किस मार्ग से हम भगवान की उपासना करेंगे। क्योंकि हमें कहीं जाना है, किसी बात का कहीं जाना है तो अलग अलग रास्ते होते हैं। कुछ जंगली का मार्ग, कुछ हवाई के द्वारा जाते हैं, फ्लाइट द्वारा जाते हैं, रेल द्वारा जाते हैं, और पैदल भी जाते हैं कभी कभी, तो ना। तो मार्ग जाने का, पहुँचने का वो डेस्टिनेशन एक ही है, लेकिन उसको पाने का मार्ग अलग अलग होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो भगवान का रूप नहीं है मानते थे, यानी निगुण भक्त थे, उनका मानना था कि भगवान को पाने का वो रास्ता, वो मार्ग कौन सा है। तो उनमें दो प्रकार के सवाल उठे। क्या हम प्रेम मार्ग से भगवान को पाएंगे, दूसरा बोला कि हम ज्ञान मार्ग से भगवान को पाएंगे। ठीक है, कौन सा सही है, ज्ञान मार्ग है या प्रेम मार्ग है। दोनों बोले लगे दोनों का मार्ग सही है, दोनों का मार्ग सही है, प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग नहीं। लेकिन हर कोई अपने मत को छोड़ने तैयार नहीं था, इसलिए सब अपने अपने मत पर, विचारधारा पर दृढ़ रहे। इसलिए जो ज्ञान मार्ग कहलाए का समर्थन करते थे वे ज्ञान मार्गी कहलाए,
जो प्रेम मार्ग का समर्थन करते थे वे प्रेम मार्गी कहलाए। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी करके दो भागों में विभाजित हो गए। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो यहाँ पर जब एक था, दो हो गया, अब 4 हो गया। ठीक है, जब 4 हो गया तो चारों को अपने अपने मत का प्रचार करने की धुन चारों में सवार हो गई। लेकिन नहीं, मैं नहीं, हम अपने मत का प्रचार करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये बोला कृष्ण भक्ति, हम कृष्ण की भक्ति के बारे में अनेक साहित्य रचना करेंगे और अपनी भक्ति को, शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। वो बोला हम राम के बारे में अनेक साहित्य रचना करेंगे और अपनी शक्ति को, अपने बल को दिखाएंगे, बढ़ावा देंगे। यहाँ पर ज्ञान मार्गी बोलता था हम ज्ञान के आधार पर उसको अपने मत को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम मार्गी बोलता था हम प्रेम के आधार पर प्रेम के साहित्य लिख करके अपने तत्व को, अपने भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार हर कोई अपने मत को बड़ा साबित करने की चेष्टा में लग गया था। इस प्रकार वहाँ पर अनेक कवि गणों का उदय हुआ। जबकि हमने देखा कि वीरगाथा काल में सिर्फ एक ही रस, वीर रस प्रधान, लेकिन यहाँ पर भक्ति के अंतर्गत चारों विधाएं आ गई, चारों विधाएं बन गई और चारों अपने अपने मत की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काव्य रचना करने लगे। इस प्रकार हर एक मार्ग का एक अलग कवि यानी अध्यक्ष, नेता चुना गया। जैसे कि आजकल समाज में विभिन्न पार्टी हैं, हर पार्टी का अलग नेता होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर हर पार्टी का, हर दल का एक अलग अलग नेता बन गए। यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान बने महात्मा सूरदास और राम भक्ति शाखा के प्रधान बने गोस्वामी तुलसीदास। इधर निगुण भक्ति शाखा धारा के महान अध्यक्ष बने संत कबीरदास। उधर प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी के बने कबीरदास, प्रेम मार्गी की शाखा के बने मलिक मोहम्मद जायसी। ये चारों अपने अपने मत की प्रगति के लिए, अपने अपने मत का उत्थान के लिए काव्य रचनाएं करने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन चारों के कारण साहित्य की वृद्धि हुई। यहाँ पर तमिलनाडु में ये कहावत है, वो कहावत यह है कि ஊர் ரெண்டு பட்டால் கூத்தாடி கொண்டாட்டம் என்பார்கள்। ஊர் இரண்டு पट्टाल கூத்தாड़ी की கொண்டாட்டம்। इसका क्या मतलब है, जब वो गांव या वो शहर एक था तो वहाँ के त्योहारों में मेला या त्योहार साल में एक बार या 2 बार होता था या 3 बार होता था। लेकिन जो कार्यक्रम, कविगणों का कार्यक्रम, क्या नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक ही बार होता था, क्योंकि एक गांव है या एक शहर है। लेकिन जब वो शहर 2 हो गया तो दोनों, यहाँ भी त्योहार है, मेले हैं, और वहाँ भी त्योहार है, मेले हैं। लेकिन यहाँ भी त्योहार के अवसर पर कला का कार्यक्रम का प्रबंध करना पड़ता है और वहाँ भी कार्यक्रम प्रबंध करना पड़ता है। लेकिन कलाकार जो है वो एक ही हैं, तो उनका है यहाँ भी हम अपना दिखाएंगे और वहाँ भी अपना दिखाएंगे, दोनों पर एक पद दो काज। इस प्रकार यहाँ भी हमें आमदनी मिलेगी और वहाँ भी हमें
आमदनी मिलेगी। इसलिए दोनों प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ेगी कलाकारों की। इसलिए कहा गया कि ऊर रंड पट्टाल कुत्ताड़ी की कोंडाटम। यहाँ पर क्या हो गया, चार हो गया। दो दो के लिए कुंडाटम है, बहुत मज़ा है, लेकिन यहाँ पर चार जो है तो मज़ा और भी बढ़ गया। यहाँ पर वो मज़ा किसका है, भारतीय हिंदी साहित्य के लिए मज़ा है। और साहित्य बढ़ने लगा। एक ओर से सूरदास कृष्ण भक्ति और दूसरी ओर से तुलसीदास राम भक्ति। यहाँ पर महात्मा संत कबीरदास ज्ञान मार्ग की शाखा, वहाँ पर महात्मा मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्ग की शाखा। प्रेम मार्ग की शाखा के कवि अनेक बन गए और ज्ञान मार्ग शाखा के कवि अनेक बन गए। यहाँ पर कृष्ण भक्त शाखा के कवि अनेक बन गए, वहाँ पर राम भक्ति के कवि भी अनेक बन गए। हर कोई अपने मत को उठाने का प्रयत्न करने लगा। इस कारण हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ा ये इसे गोदाम कहते हैं, भंडार कहते हैं, साहित्य भंडार मिला हिंदी साहित्य को। इतना साहित्य भंडार, इतनी साहित्य संपत्ति हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल में नहीं मिली थी जितना कि भक्ति काल में मिला। इसलिए कहते हैं भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, गोल्डन एज। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, பொற்காலம்। எப்படி புத்தோட காலம் பொற்காலம் என்பார்கள் வரலாற்றிலே, அதுபோல भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल नाன்கு காலத்திலே வருது, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इसमें से भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, गोल्डन एज है। इसका कारण यह है कि भक्ति प्रधान रचनाएं आगे 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 बढ़ने लगी और इनकी बढ़ती के कारण साहित्य की श्रीवृद्धि हुई और उसके द्वारा हिंदी को बहुत बड़ा क्या मिला, बढ़ावा मिला, उन्नति मिली, तरक्की मिली। सब संत, सब कविगण इस साहित्य को उभारने लगे और ये बहुत बड़ा खजाना, साहित्य का खजाना पाठकों को और हिंदी भाषा को मिला। इसलिए कहते हैं भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इस स्वर्ण युग के अंतर्गत भक्ति काल इतनी तीव्रता से आगे बढ़ता गया। इसका काल है 1375 से 1700 तक, 1375 से 1700 तक, यानी 1700 तक, 1375 से 1700 तक भक्ति काल का क्षेत्र, भक्ति काल का समय, ड्यूरेशन माना जाता है। तो ये इन क्षेत्र इस अवधि में भक्ति रचनाएँ बहुत आ गई, बहुत उत्पन्न हो गई और उसके द्वारा हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा विकास हुआ जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। इसके पहले कभी नहीं हुआ था उतना बड़ा। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा कि हर वो काल का अपना अलग विशिष्ट रस होता है। जैसे कि वीरगाथा काल में वीर रस का प्राधान्य रहा और अब भक्ति काल में कौन सा रस है, भक्ति रस का प्राधान्य हुआ, करुण रस का प्राधान्य रहा और साथ ही साथ वात्सल्य रस का प्राधान्य रहा। वात्सल्य उसको कहते हैं जो प्यार है, स्नेह है, मां का प्यार वात्सल्य कहा जाता है। यहाँ पर भक्ति में वात्सल्य को घुसेड़ दिया था महात्मा सूरदास ने, क्योंकि वे कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्त कवियों में वे नेता थे, अग्रणी थे, अध्यक्ष थे। इसलिए उन्होंने
कृष्ण भक्ति प्रधान रचनाएं बहुत करने लगे, बहुत की। उनके रचनाओं का संग्रह सूर सागर कहलाता है। इस सूर सागर के अलावा उन्होंने ब्रह्मगीत आदि काव्य रचना की, लेकिन सबका मूल आधार ये है, वो क्या है? वो ये कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति की पुष्टि कराने वो महात्मा सूरदास ने एक कवि मंडली बनाई। उस कवि मंडली को अष्टचाप कवि कहते हैं। अष्ट माने 8 होता है, अष्टचाप कवि कहते हैं। ये अष्टचाप कवि सूरदास जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना करने लगे और इनके द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। इनमें मुसलमान कवि भी इसमें शामिल हुए। वे थे रसखान पठान सरदार थे, फिर भी वे कृष्ण भक्त थे। वे बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और तीव्र कृष्ण भक्त थे। और इस कृष्ण भक्ति की धूम इतनी मच गई कि सारा उत्तर भारत इसका गुणगान करने लगा। और आज भी उत्तर भारत के मथुरा के आसपास के लोग जो अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ भी इसका गुणगान किया करते हैं, कट से याद किया करते हैं सूरदास के पदों का। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा एक नए रस का उद्घाटन किया, वो था वात्सल्य रस। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने इतनी अच्छी तरह से किया है, उतने और किसी ने नहीं किया है। तमिल में भी एक गीत है, एन्नतवम सैदनै यशोदा, एन्नतवम सैदनै यशोदा, यज्ञै आंडवने परब्रह्मने अम्मा என்று அழைத்த एन्नतवम सैदनै। क्योंकि हर प्रकार की श्रेष्ठता को पाने हमें क्या करना चाहिए? हर शास्त्र ये कहते हैं, पुण्य का काम करो, पुण्य का काम करो तो तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी, श्रेष्ठता मिलेगी, अच्छे अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। यहाँ पर यशोदा जो ग्वालिन थी, अनपढ़ थी, उनका बेटा बना श्री कृष्ण। कृष्ण कौन थे? वे इस ब्रह्मांड के अधिपति हैं। इस ब्रह्मांड के अधिपति कृष्ण है। यशोदा के लाल बने, प्यारा बेटा बने। यशोदा उसको गाली देती है, मारती है, नहाती है, दुलारती है, चूमती है, डांटती है, उसे सब कुछ जो करना है वो करती है। इतनी महान पुण्य कार्य है और किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए यशोदा, तुमने कौन सा पुण्य कार्य किया है? क्योंकि परब्रह्मा जो इस संसार का रक्षक है और पालक है, वो आपको माँ माँ कहता है, आपकी गोद में लेटता है और गोद में सोता है, खेलता है, लेटता है। इतना बड़ा भाग्य तुमने कौन सा भाग किया है माँ? ये तमिल का वो गाना है, बहुत बड़ा सुंदर गाना है। यहाँ पर सूरदास ने वात्सल्य रस के द्वारा इतनी बड़ी महिमा बताई, कृष्ण भक्ति की महिमा बताई कि लोग आज भी उनका गुणगान किया करते हैं। इस प्रकार हर एक दल वाले। उसके बाद दूसरा राम भक्त शाखा। राम भक्त शाखा के प्रधान कवि बने गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति के लिए विनय पत्रिका और राम सस्यी और रामचरितमानस, ये रामचरितमानस जो है हिंदी का
महाकाव्य है, इसको रामायण कहते हैं। रामायण के बारे में कहा जाता है कि पहले पल वाल्मीकि ने संस्कृत में इसकी रचना की थी, उसके बाद तुलसीदास ने हिंदी में रामायण की रचना की थी, उसके बाद तमिल में कंबर ने रामायण की रचना की थी, जो कंबर रामायण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जो नाम रखा, उसका नाम था रामचरित मानस। रामचरित्र मानस है, ये राम की जो कहानी है वो हमारे भारतवासियों का मानस है। मानस माने मंदिर। हर भारतवासी के मन में ये राम का चरित्र मंदिर के रूप में स्थापित हो जाए तो हर कहीं शांति स्थापित हो जाए। ये यहाँ पर तुलसीदास का ये मत है कि सबके प्रति प्रेम भावना रखो, प्रेम पालो, प्रेम को पालो। भक्ति के साथ साथ तुलसीदास ने ये भी ज्ञान उपदेश दिया कि समन्वय भावना, ये रामचरित्र का सबसे बड़ा हमें इसको अपनाने का, अपने जीवन में उतारने का एक बड़ा मंत्र है। क्या है? समन्वय भावना। इसका अर्थ होता है सबको समान समझो। भगवान यहाँ पर तमिल में एक गाना है जो कवि सम्राट कண்ணதாசன் का है। பிள்ளைக்கு தந்தை ஒருவன், நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன்। பிள்ளைக்கு தந்தை ஒருவன், நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன்। நீ ஒருவன் நம்பி வந்தாயோ அல்லது இறைவன் நம்பி வந்தாயோ, எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன்கிறார்। तो सभी के पिता वही हैं, परम पिता। ईसाई भी यही कहते हैं, हे परम पिता, वो गॉड। सबका पिता कौन है? वही परम पिता है, वही भगवान है, परमेश्वर। संस्कृत में परमेश्वर, परम पिता, ये सबका पिता भगवान है। इसलिए गांधी जी ने बताया, जो अछूत माने जाने वाले लोगों से ये संज्ञा दी कि हरिजन हैं। इस प्रकार हम भी हरिजन हैं, वे भी हरिजन हैं, यानी हरि के जन हैं। उन्हें आप अछूत नाम माने। उनका प्रसिद्ध भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो जाने पीर पराई रे। यहाँ पर दूसरों की भावनाओं को जो मानता है वही भक्त है। यहाँ पर सबका पिता वल्द, पिता वालिद, पिता बाप कौन होता है? भगवान होता है। इसलिए सभी जो जन पैदा हुए हैं आपस में भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं। कोई भी ना ऊंचा है, कोई ना छोटा है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई चूत है ना कोई अछूत है, सब एक ही है। यहाँ पर चूत अछूत की भावना को हमें त्यागना चाहिए। सबका समान आदर होना चाहिए हर जगह, चाहे मंदिर में प्रवेश हो, चाहे कुएं में प्रवेश हो, चाहे नदी में नहाना हो, चाहे तालाब में का उपयोग करना हो, सभी में सबका समान अधिकार है, समान हक है। ये हक तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में हमको दिखाया। मैंने अभी कहा था तमिल में कंबर ने कंबर रामायण की स्थापना की थी। ये रामायण है, राम कहानी है। राम कहानी कहाँ खत्म होती है, पूरी होती है? राम रावण युद्ध के बाद वो समाप्त होती है। राम ने रावण का वध किया था, और वध करने के बाद राम ने उस लंका पर शासन स्वयं नहीं किया था। रावण के भाई भीषण जो सुशील था, उसको वो लंका का राज्यभार सौंप दिया था, और वे
वापस आ गए थे। उस समय रावण का भाई विभीषण जो लंका का राजा बन गया था, वो श्री राम के पैरों पर पड़ा और उनसे आशीष मांगा, आशीर्वाद मांगा। तो राम ने कहा, जैसे कि कंबर कहते हैं, कंब रामायण में कंबर कहते हैं, अன்புள்ள குகனோடும் ஐவரானோம், அன்புள்ள குகனோடும் ஐவரானோம், பின்பு குன்று சொல்வான் மகனோடும் அருவரானோம், பின்பு குன்று சொல்வான் மகனோடும் அருவரானோம், இன்று முதல் உன்னோடும் எழுவரானோம்। अनबुल्ल गुगनोडुम ऐवरानोम, क्योंकि भगवान राम के 4 भाई थे, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और गो को मानते हैं जिसने गंगा पार कराई थी, गुह, गुह 5वां हो गया। अनबुल्ल गुगनोडुम ऐवरानोम, पिंबु कुंडु सुल्वान मगनोडुम अरुवरानोम। किष्किंधा जो कारण जो है, किष्किंधा जो है उस पहाड़ के घेरे में रहने वाला था सुग्रीव। सुग्रीव उसने जिसने राम का साथ दिया था और राम की सहायता की थी, उन्होंने उसको भाई बोला, भाई कर संबोधित किया। इसलिए पिंबु कुंडु सुल्वान मगनोडुम अरुवरानोम, இன்று முதல் உன்னோடு எழுவரானோம், யாரோடு? भीषणोடு என்று अनल சொல்ல भीषणन अड़ीपड़िंदान। ये चारों भाई थे। उसके बाद गुह जो था उसको भाई का संबोधित किया, तो 5वां हो गया। 5 हो गए, 4, 5 हो गए। उसके बाद गुह जो वानर राजा था वो मिल गया, उसको भाई संबोधित किया राम ने, तो 6 हो गया। विभीषण जो है वो राक्षस जाति का था, उसको राम ने संबोधित किया भाई करके, तो अभी 7 हो गया। यहाँ पर हमें जांच देखना है कि यहाँ पर कंबर का कहने का मतलब यह है कि ये चारों भाई क्षत्रिय थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और गुह भील जाति का था, नीच जाति का था, उसको उन्होंने भाई माना। और सुग्रीव जो था वो वानर जाति का था, यानी बंदर जाति का था, उसको श्री राम ने भाई माना। और विभीषण जो था वो राक्षस जाति का था, उसको राम ने भाई माना। यहाँ पर रामचरितमानस हमको यही सिखाती है, सबको अपना भाई मानो, सबको अपना भाई मानो। आज भी क्या है, देखिए हमारे समाज में, हर शहर में, हर गांव में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। कुछ ईसाई हैं, एक ही गली में ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और सिख भी रहते हैं, और फारसी भी रहते हैं। ये सभी जाति के लोग, सभी धर्म के मान्य बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, श्रमण मदम जैन भी रहते हैं। लेकिन सब कैसे हैं, एक साथ मिलजुल कर एक भाई होकर रहते हैं। ये एक भाई की भावना, ये भ्रातृत्व की भावना किसने हमें दी? तुलसीदास की ये रामचरितमानस ने दी। आज भी क्या है, हम जैसे कि हर समाज में, हर गांव में ये कहा जाता है, कोई मुसलमान है तो उनको क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं। क्यों उसको भाई बोलते हैं? वो हमारी जाति का नहीं है, दूसरे धर्म को मानने वाला है, फिर भी हमारे साथ रहता है, हमारे साथ समाज में रहता है, इसलिए वो भी भाई है। तमिल में बोलते हैं ना भाई कड़े पॉइंट बापू यार और भाया, हाँ तो समझ लेते हैं। उनको ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है, ऐसा नहीं बोलते। भाई कड़ी पॉइंट वा हिंगे आटुंदा भाई कड़े लिया से हिंगे निरकेंगे तो भाई कड़ी पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर भाई का मतलब भी वो भाई नहीं है, भाई है, ब्रदर। वो इस्लाम को मानने वाला है, फिर भी वो हमारा भाई है। मैं उसका भाई हूँ, वो मेरा भाई है। यहाँ पर भाईचारे की भावना जो समाज को एक करता है, समाज में भेदभाव को मिटाता है। इस भेदभाव मिटाने की शक्ति रामचरितमानस में है। इस शक्ति को फैलाने गोस्वामी तुलसीदास ने
बहुत बड़ा प्रयत्न किया और जहाँ तक हो सके समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए तुलसीदास ने ये रामचरितमानस की रचना की थी। ये रामचरितमानस इसलिए मानस कहलाती है, जो कि हर भारत के हर निवासियों का, हर हिंदुस्तानियों का, वहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना तुर्क है, ना ईसाई है, ना सिख है, ना फारसी है, सभी भारतीय हैं, सभी ऑल आर इंडियन, वी आर इंडियन, हम सब भाई भाई हैं, हम इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही हम रहते हैं, हमारा धर्म एक है, हमारा संसद एक है, हमारा संविधान भी एक है, सो भारत भी एक है, यहाँ रहने वाले सब एक हैं, कोई विविधता नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। जैसे कि कोई फिल्म आया था, हम किसी से कम नहीं, मैं भी यहाँ यही कहा करता हूँ, हम किसी से कम नहीं। इस प्रकार सब समान हैं, सब एक हैं, ये भावना उस जमाने में ही 1500 में ही तुलसीदास ने हमको दी और ये फैला ही, और इसी को हमें आगे रखना है। रामचरित्र का जो रामचरित्र पढ़ता है वो सबको भाई मानता है, भाई मानना चाहिए। जो राम राम बोलता है ना, राम राम बोलने वाले को ये चाहिए, उसका ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि सबको समान माने, किसी को नीचा, किसी को छोटा, किसी को अछूत, किसी को छूट, किसी को अमीर, किसी को गरीब ना माने, क्योंकि हम एक साथ पर रहते हैं। कबीर सिखाते हैं, कोई तुर्क, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम कहावे, एक जमीन पर रहिए, एक जमीन पर रहिए, एक नदी का पानी पीते हैं, एक भूमि का अन्न खाते हैं, फिर हमें भेदभाव क्यों? इस भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने का वो उद्देश्य और विचार, ये सिद्धांत गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा हमको दिया। इसलिए हम भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस को रोज पढ़ते रहें, और पढ़ना मात्र काफ़ी नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारें, उस भावना को जीवन में उतारें। घर घर जाके रामायण को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका अमल करना है। गली गली सब एक हैं, सब भाई भाई हैं, इस भावना को घर घर पहुंचाना है। यही रामचरितमानस का संदेश है, यही तुलसीदास का संदेश है। इस बहुत बड़े सिद्धांत का प्रतिपालन भक्ति काल में हुआ, इसलिए ये भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस प्रकार सूरदास की सेवा और तुलसीदास की सेवा, अष्टक कवियों की सेवा, ये सब भारत को एक रखने में सहायक बना। उसके बाद आता है निर्गुण भक्ति, जहाँ जो भगवान का रूप नहीं मानते हैं उनके बारे में अगले एपिसोड में हम विचार करेंगे। और यहाँ तक कि जो कुछ हमारे मुनियों ने, हमारे मनुष्यों ने, मानवों ने जो दिया है उसका हम जी जान से पालन करेंगे, और समाज में एकता, राष्ट्र में एकता, प्रांत में एकता, राज्य में एकता, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में एकता कायम करेंगे। किसी को ना बड़ा माने, किसी को ना छोटा माने, किसी को ना छूत माने और किसी को ना अछूत माने, सबको भाई समझे, सबको बहन समझे, किसी से भी हम नफरत ना करें, द्वेष ना करें, वैर ना करें, और सबको प्रति हम प्रेम भाव बना रखें, प्रेम को बढ़ावें, प्रेम को बसावें। यही तुलसीदास के रामचरितमानस का, उनकी सारी कृतियों का संदेश है। इस संदेश का हम पालन करेंगे और पालन करके इस भारत को, इस संसार को, इस भारत को आगे बढ़ाएंगे और सारे संसार में इस प्रेम के संदेश को पहुँचावें, देश देश पहुँचावें, प्रेम के संदेश को, नफरत को बंद करें और घर घर पहुँचावें। यही उसी का संदेश है। उसी को मैं दोहराते हुए मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ। कल इसी के अंतर्गत निगुण भक्ति शाखा की विशेषताओं के बारे में आपसे विचार विमर्श करने वाला हूँ।
यहाँ पर सूरदास की भाषा थी ब्रज भाषा और तुलसीदास की भाषा थी अवधी भाषा। हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा है और अवधी भाषा है। ये संदेश जो है हमें हिंदी साहित्य ने दी है, हिंदी के सूरदास और तुलसीदास ने दी है। इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम बढ़ावें, दुनिया भर में प्रेम बढ़ावें। इसी कामना के साथ, इसी अपील के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। कल एक नए शिक्षक जो विकुण भक्ति धारा के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका आर सुंदरराजन। धन्यवाद। जय हिंद।